वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान, इज़राइल और यूएसए के बीच में वार चल रहा है। इज़राइल और यूएसए एक साइड है और ईरान एक साइड है। एक्चुअली में कल से न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि आयतुल्ला ख़ामेनी जो है उनका डेथ हो चुका है, वो शहीद हो चुके हैं, ऐसा ख़बर में चल रहा है। तो अभी इसका पुष्टि नहीं हुआ है क्योंकि ईरान ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। अच्छा, ये ईरान और इज़राइल यूएसए के बीच में ये जो दुश्मनी है, क्या हमेशा से था? ऐसा नहीं है। 1979 से पहले ईरान और इज़राइल और यूएसए तीनों मिल कर के काम करते थे। और यूएसए जो है ईरान के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करता था। वहाँ पे एक फाइटर जेट भी दिया था उसको, F-14 नाम था उसका, 1979 से पहले। लेकिन ऐसा 1979 में क्या हुआ कि इज़राइल और यूएसए एक साइड हो गए और ईरान अकेले दुश्मन बन गया। क्योंकि 1979 से पहले वहाँ का जो लीडर था उसका नाम था शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ये लोगों के सपोर्ट में थे, ईरान और इज़राइल का सपोर्ट में थे। एक्चुअली में उससे पहले वो मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर को वो पसंद करता था। लेकिन 1979 में ईरान में एक क्रांति होता है और उस क्रांति के ज़रिए इसको, शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को, देश से भागना पड़ता है। उसके बाद में सत्ता में आ जाता है वहाँ पे आयतुल्ला ख़ामेनी। अभी जो पोस्ट पे हैं वो है ख़ामेनी नाम है, लेकिन उस समय आयतुल्ला खोमेनी था। तो उस समय में यूएसए के लिए ईरान जो है, ईरान के पास में ही जस्ट जो पर्शियन गल्फ है उसका निगरानी करना और प्लस रसिया को टैकल करना। और फिर इज़राइल के लिए क्या करता था, ईरान इज़राइल को ऑयल सप्लाई करता था और उसके ऑयल सिक्योरिटी को सपोर्ट करता था। और इज़राइल बदले में क्या करता था कि ईरान का जो आर्मी था, वो एक ये इंटेलिजेंस एजेंसी था, उसका नाम था सबक, उसको वो ट्रेनिंग देता था। और फिर सफारी एक क्लब था जिसमें और फ्रांस और मिस्र, ये सब कुछ कंट्री थे जिसमें सब मिल करके पहले दोस्त जैसा ये लोग रहते थे। लेकिन 1979 के बाद में जैसे आयतुल्ला खोमेनी जैसे सत्ता में आता है तो मामला पलट जाता है। क्योंकि आयतुल्ला खोमेनी जो है वो वेस्टर्न कल्चर को और मॉडर्नाइजेशन को नहीं पसंद करता था। और उसके बाद में ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि यूएसए एक ग्रेट शैतान है, यानी बड़ा शैतान है, और इज़राइल जो है छोटा शैतान है, मतलब कि छोटा शैतान है, ऐसा उन्होंने कहा। और जो दोस्ती था वो दुश्मनी में बदलता है धीरे धीरे। और कैसे बदलता है मैं तफसीर से आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जैसे ही वो सत्ता में आता है तो ईरान जो है इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, बोलता है कि रियल कंट्री जो है वो फ़लस्तीन है और इज़राइल जो है एक नाजायज़ रियासत है। ये बात बोलने से इज़राइल को बहुत बड़ा झटका लगता है और दुश्मनी यहाँ से शुरुआत होती है। प्लस इसके बाद में क्या करता है कि ईरान में जो इज़राइल का एम्बेसी था उस पर कब्ज़ा करके फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को दे दिया जाता है। फ़लस्तीन को जैसे ही दिया जाता है इज़राइल का ईगो और बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसके बाद में 3 ऐसा बड़ा मुद्दा हुआ था जो इस दुश्मनी को बढ़ाने में और यानी कि आग में घी का काम करता है। वो 3 बड़ा वजह क्या था कि 1979 से 1981 के बीच में, जो 1979 से दुश्मनी का शुरुआत होता है, उसी दरमियान में क्या होता है कि ईरान के अंदर में तेहरान में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं यूएसए का। तो वहाँ पे क्या करता है कि ईरानियन स्टूडेंट जो है 444 दिनों तक उसके 52 स्टूडेंट्स को कैद करके रखता है। और इसके वजह से यूएसए और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाता है। फिर क्या होता है कि 1980 से लेकर के 1988 के बीच में ईरान इराक वार होता है, जिसमें सद्दाम हुसैन का चर्चा आपने अक्सर सुना होगा। तो इस वार में क्या होता है कि यूएसए इराक को सपोर्ट करता है खुल करके। तो ईरान को लगता है कि यूएसए दुश्मनी को और बढ़ा रहा है, यहाँ से दुश्मनी और बढ़ता है। तीसरा मुद्दा क्या होता है कि हिजबुल्लाह को बनना। हिजबुल्लाह जो इज़राइल के जस्ट ऊपर में जो लेबनान है, लेबनान में सिया के मानने वाले जो लोग हैं, उस पर जब अटैक होता है इज़राइल के द्वारा तो ईरान उसको सपोर्ट करने लगता है, लेबनान को। तो इससे और प्रॉक्सी वार शुरू हो जाता है क्योंकि ईरान में भी सिया है और लेबनान में भी सिया है। यहीं से शुरुआत होता है 1982 में, यानी कि दोनों के बीच में
हिजबुल्लाह पे जो अटैक करता है, तो वहीं से इसका दुश्मनी और मजबूत हो जाता है इज़राइल और ईरान के बीच में। फिर उसके बाद में एक ऑपरेशन साइक्लोन जो बहुत फेमस है इतिहास में, इसकी ज़िक्र हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन ऑपरेशन साइक्लोन में भी ईरान यूएसए के साथ में रहता है ये रसिया को टैकल करने के लिए। लेकिन आज का डर क्या है, इज़राइल और ये यूएसए को डर क्यों या क्या है ईरान से? एक तो हो गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम। इज़राइल को डर है कि अगर इज़राइल को भी डर है, यूएसए को भी डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ईरान मजबूत हो जाएगा और जो मिडिल ईस्ट में इन लोगों का दबदबा है वो कमज़ोर हो जाएगा और दुश्मन मजबूत हो जाएगा, ये एक डर है। प्लस इज़राइल फ़लस्तीन का मामला जो है, ये तो आप जान रहे हैं, ईरान हमेशा से इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करता है और उसको फंडिंग देता है, जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह, हौती, ये सब को सपोर्ट करता है। तो इन लोगों को लगता है कि ईरान अगर मजबूत रहा तो हमारे ख़िलाफ़ चारों तरफ जितने भी मुस्लिम ममालिक है और उसमें जो रेबेलियंस है, जो योद्धा हैं, उसको ये सपोर्ट करेगा अंदरूनी तरीके से। और फिर ये दुश्मनी ज़्यादा गहरा होता जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो 1979 तक आयतुल्लाह ख़ोमेनी ये शासन करता है। आयतुल्लाह ख़ोमेनी का शागिर्द होता है, एक शिष्य होता है, ये मान सकते हैं, चेला ऐसा मान सकते हैं, अली ख़ामनेई उसका चेला होता है, किसका? ख़ोमेनी का। लेकिन पारिवारिक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, अक्सर लोग को समझने में दिक्कत होता है। ख़ोमेनी और ख़ामेनी दोनों अलग हैं। तो 1979 से अली ख़ामेनी सत्ता पे आते हैं, जिसका अभी मरने का जो न्यूज़, शहीद होने का न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ऑपरेशन साइक्लोन क्या था और अमेरिका ने कैसे पूरा मिडिल ईस्ट को पागल बनाया।